3 बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई। जी हाँ, भूल चूक माफ, केसरी वीर और कंपी। बिल्कुल। तो हमारे पास इनके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और जो शुरुआती रिव्यूज आए हैं वो है। हाँ, और इनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई दर्शकों को कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई, कौन सी थोड़ा पीछे रह गई। तो फिर शुरू करते हैं राजकुमार राव और वामिका गब्बी की रोमांटिक कॉमेडी भूल चूक माफ से। ये बनारस में सेट है ना? जी बिल्कुल। कहानी है रंजन की, यानी राजकुमार राव, और तितली वामिका गब्बी। रंजन को चाहिए सरकारी नौकरी ताकि वो तितली से शादी कर सके, मतलब घर वाले यही चाहते हैं। अच्छा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रंजन एक अजीब से टाइम लूप में फंस जाता है। टाइम लूप मतलब ये कि उसकी हल्दी की रस्म वाला दिन, जो कि 29 तारीख है, वो बार बार आता रहता है, और शादी का दिन 30 तारीख वो आता ही नहीं। अरे वाह, इसमें वो भगवान शिव वाली मन्नत का भी कुछ जिक्र था ना, कि वो कुछ भूल गया था। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई मन्नत थी जो उसने पूरी नहीं की। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हॉलीवुड की ग्राउंड हॉग डे जैसा है। हाँ, वही, जहाँ हीरो एक ही दिन में फंसा रहता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। अब अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें, हाँ, कलेक्शन कैसा रहा इसका? तो देखिए, बजट था करीब 50 करोड़ का। ओके। और पहले दिन इसने कमाए हैं लगभग 6.75 करोड़ रुपए। 6.75 करोड़, ये बाकी 2 फिल्मों से तो बेहतर है। हाँ, काफी बेहतर है। खासकर जैसे एनसीआर है, बैंगलोर है, वहां दर्शक आए हैं फिल्म देखने। लेकिन 50 करोड़ के बजट के हिसाब से 6.75 करोड़ की ओपनिंग, इसे तो औसत ही कहेंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल, इसे औसत शुरुआती माना जा रहा है। अब जाहिर है सबकी नजरें वीकेंड कलेक्शन पर होंगी। सही कहा। अच्छा, और रिव्यूज क्या कह रहे हैं? लोगों को पसंद आ रही है? रिव्यूज देखिए मिले जुले हैं, मतलब तारीफें भी हैं, आलोचनाएं भी। तारीफ किस बात की? राजकुमार राव की एक्टिंग की रेंज की तारीफ हो रही है। वामिका गब्बी की एनर्जी, उनकी चुलबुली अदाकारी पसंद की जा रही है। और दोनों की केमिस्ट्री? हाँ, केमिस्ट्री और डायलॉग्स को भी सराहा गया है। कई लोग इसे टाइम पास फिल्म कह रहे हैं, या एक बार देखने लायक फैमिली एंटरटेनर। अच्छा, तो फिर इसमें लोगों को क्या नहीं जमा? आलोचनाएं क्या है? आलोचनाएं भी हैं, जैसे कहानी को कई लोगों ने प्रेडिक्टेबल कहा है, मतलब आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। ओके। कुछ शिकायतें हैं कि फिल्म में गाने बहुत ज्यादा हैं और वो कहानी के फ्लो को, मतलब लय को तोड़ते हैं। और कुछ लोगों को ये टाइम लूप वाला आइडिया या फिर बनारस का चित्रण, जैसे किरदारों की वो बकायती होती है ना, हाँ, वो बनारसी अंदाज, हाँ, वो थोड़ा जबरदस्ती का या घिसा पिटा सा लगा। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और एक सवाल ये भी उठाया कि क्या राजकुमार रॉय इस रोल के लिए सही कास्ट थे। और हाँ, वो जो रिलीज से पहले एक बात उठी थी ना कि ओटीटी पे आनी चाहिए थी। हाँ, कि थिएटर के बजाय ओटीटी पर आती तो बेहतर होता, उसका भी असर चर्चाओं में दिख रहा है। समझ गई। मतलब कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, पर कुछ नयापन ढूंढने वाले शायद थोड़े निराश हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी फिल्म थी केसरी वीर। जी, सुनील शेट्टी और सूरज पंचोली की। हाँ, और विवेक ओबेरॉय विलन है। ये एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा है। बिल्कुल, 14वीं सदी में सोमनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ था और योद्धा हमीर जी गोहिल की वीरता की कहानी है। सूरज पंचोली की वापसी भी हुई है करीब 4 साल बाद। तो बड़े नाम है, ऐतिहासिक विषय है। इसका प्रदर्शन कैसा रहा? प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। सच में? हाँ, बजट था करीब 60 करोड़ का और पहले दिन की कमाई सिर्फ 25 लाख रुपए। क्या? सिर्फ 25 लाख? हाँ। 60 करोड़ के बजट पर? ये तो बहुत ही कम है। जी हाँ, वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? रिव्यूज वगैरह कुछ? देखिए, रिव्यूज में सूरज पंचोली की वापसी का जिक्र है और जो सपोर्टिंग कास्ट है, जैसे बरखा बिष्ट, किरण कुमार, अरुणा ईरानी जी, उनका काम अच्छा बताया गया है। लेकिन लगता है कि कहानी दर्शकों को थिएटर तक खींच नहीं पाई। आजकल ऐतिहासिक फिल्मों के साथ यही हो रहा है। मतलब सिर्फ भव्य सेट या जानी पहचानी कहानी दिखा देना काफी नहीं है। दर्शकों को किरदारों से जुड़ाव चाहिए, कहानी कहने का कोई नया तरीका चाहिए। शायद केसरी वीर यहाँ कहीं चूक गई। ये बात तो है। सिर्फ इतिहास बता देना काफी नहीं होता, उसे महसूस कराना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, और जो तीसरी फिल्म थी तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े की हॉरर कॉमेडी कंपी, उसका क्या हाल रहा? उसका हाल भी केसरी वीर जैसा ही रहा, मतलब बहुत बुरा। उसका कलेक्शन भी इतना ही कम? हाँ, उसने भी पहले दिन लगभग 25 लाख रुपए ही कमाए हैं। अरे बाप रे। और इसके पीछे एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है प्रमोशन की भारी कमी। प्रमोशन नहीं हुआ ठीक से? ऐसा लगता है कि बहुत से दर्शकों को तो शायद पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई फिल्म आई भी है। तो मतलब फिल्म बनी, रिलीज हुई और लोगों को पता ही नहीं चला। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, और हॉरर कॉमेडी वैसे भी एक मुश्किल जॉनरा है। हाँ। शायद वो डर और कॉमेडी का जो बैलेंस होता है वो ठीक से नहीं बना। हो सकता है, या फिर कहानी में ही शायद उतना दम नहीं था कि बिना प्रमोशन के भी लोग फिल्म देखने आए। सही बात है। तो कुल मिलाकर पहले दिन के बाद तस्वीर तो एकदम साफ है। बिल्कुल साफ। भूल चूक माफ रेस में सबसे आगे है। हाँ।
हालांकि उसकी शुरुआत भी औसत ही कहेंगे। जी। और केसरी वीर और कंपकंपी तो मतलब बॉक्स ऑफिस पे टिक ही नहीं पाई। सही कहा। अब देखना होगा कि वीकेंड पर क्या होता है। हाँ। वर्ड ऑफ माउथ से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। हाँ, वो देखना होगा। लेकिन ये जो शुरुआती रुझान है, ये साफ दिखाते हैं कि भाई सिर्फ बड़े नाम होना या बड़ा बजट होना या कोई ऐतिहासिक टॉपिक उठा लेना, ये फिल्म की सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली किंगमेकर क्या है? कहानी का नयापन, उसे पेश करने का तरीका। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में दर्शकों को सिनेमाघर तक खींचने के लिए सिर्फ स्टार पावर या भव्य विषय काफी है, या फिर कहानी में कितना दम है, उसे कितने अच्छे से बनाया गया है, और हाँ, सही प्रमोशन, क्या ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं?